पीटी तो जब बताए उनको यही बताया कि मैं हथौड़ी से मारा हूँ, इतने बजे हथौड़ी से मारा हूँ, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि मैं क्यों मारा हूँ, किस कारण मारा हूँ, जो कि मेरे माता इनकी की गई है। पहले तो ऐसा नहीं थे, हम लोग खेती बाड़ी कोई काम था साहब आपके माता जी जो है आपके चाचा हथौड़े से वार करने के बाद उनको मार डालते हैं, सिर पर बहुत सारी चोटें आई थी, तो पता आपको कब चला था? पता सर मेरे को चला करीबन 7:30-8 बजे पता चला था मेरे को, 8 बजे। मैं उस समय दिल्ली में रहता था, मेरे को फ़ोन गया तो पहले फ़ोन गया कि सर पे चोट लगा है। माँ हमका घर पे फ़ोन किया, मैं बोला सुबह माँ से बात हुआ था मेरे से, तो उस समय वो जा रहे थे नहाने के लिए, बाजू में मर गए थे बाबा, उनको नहाने के लिए जा रही थी, तो सुबह बात हुआ था। तो शाम को बात नहीं हुआ, तो बोले ऐसा ऐसा बात हो गया, सर पे चोट लग गया है, भैंस के घर में गिर गए। तो मैं घर पे तुरंत फ़ोन किया अपने छोटे भाई को, तो हॉस्पिटल में लेके गया था। मैं बोला उसको क्या हुआ माँ को, तो बोला कि चोट लगा है सर में। मैं बोला कितना चोट लगा है, तो बोला 4 जगह फटा हुआ है। बोला 3-4 जगह फटा हो गया। मैं बोला इतना चोट कैसे लग सकता है, गिरने की वजह से आदमी को चोट उतना नहीं लगेगा, बहुत लगेगा, एक यहाँ लगेगा गुरमा ऊपर आएगा, फटेगा नहीं सर, इतना चोट कैसे लगा। कहा तो मेरे को नहीं मालूम, मैं तो दुकान पे था। मैं बोला उसको दिखाओ, तो फिर फ़ोन किया तो बोला जा रहा हूँ डॉक्टर के पास लेके एमआरआई कराने के लिए, बोला डॉक्टर। तो एमआरआई कराने लेके गया डॉक्टर, एमआरआई करने से फिर डॉक्टर वहाँ जब देखा तो बोला कि इतना ज़्यादा चोट लगा है कि सर का पूरा एक एक हड्डी टूट गई है, सर का जो गुद्दी रहता है, ब्रेन रहता है, सब चकनाचूर हो गया है। इनको बचना समझ लो 5% का भी उम्मीद नहीं है, या तो भगवान के ऊपर छोड़ दो, नहीं तो 5% भी उम्मीद नहीं है। लेकिन फिर भी एक उम्मीद के लिए मैं हॉस्पिटल में रख रहा हूँ, क्या पता भगवान की मर्जी। लेकिन फिर भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब धीरे धीरे सुबह हो गया, सब वहाँ से लाश आई तो पता चला कि हमको कि नहीं हमारे चाचा ही मारे हैं। जब पुलिस लेके गई उनको, मारी पीटी, तो जब बताए उनको यही बताया कि मैं हथौड़ी से मारा हूँ, इतने बजे हथौड़ी से मारा हूँ, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि मैं क्यों मारा हूँ, किस कारण मारा हूँ, जो कि मेरे माँ से उनसे कोई दुश्मनी नहीं था। हम लोग घर में एक ही घर में रहते थे, खाते पीते थे, कोई भी चीज़ रहता था ले जाके मेरी माँ दे देती थी, लो खा लो, ये कर लो। कोई रंजिश न कोई दुश्मनी न कोई चीज़ नहीं था, फिर वो क्यों मारे मेरी माँ को। तो आप जब बात होती है माता जी से, माता जी ने कुछ बताया नहीं? ऐसा कोई मेरे से नहीं ऐसा कोई चीज़ नहीं मेरी माँ बताई, ऐसा कोई बात ही नहीं रहता था कि वो बताए हमसे। जो भी बात व्यवहार अच्छे से रहता था, कोई ऐसा बात ही नहीं था। ऐसा बात रहती तो मेरी माँ ज़रूर बताती मेरे से, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं था। खाली मैं इतना सुना घर वाले से, हवाई वो बोले थे कि घर पैरदार हैं, उनको वहाँ जाना चाहिए, तुमको जा नहीं रहे हो, उठ बैठ नहीं रहे हो, नहा नहीं रहे हो, क्योंकि वो भी हमारे पैरदार हैं। कोई काम काज पड़ता था घर में, कोई बीमार पड़ता था, लेके आना जाना उनका काम रहता था। मेरी वाइफ का भी बहुत तबीयत ख़राब हुआ था, उनके लड़का ही लेके गया था जिसको मारे थे। कोई भी काम रहता वो लोग हमारे साथ हमेशा खड़ा रहते थे, तुम जा नहीं रहे हो। इसी वजह बोली थी, और उनके मन में क्या पाप हुआ, क्या डर हो गया, क्या चीज़ का भय हुआ, किस कारण मारे, ये अभी तक पता ही नहीं चला। सिर्फ बोल रहे हैं कि मैं मारा हूँ, लेकिन किस कारण मारे हैं, क्यों मारे हैं, अभी तक कुछ खुलासा या कोई पुलिस बता ही नहीं रही है। अब तो मान लीजिए गिरफ्तारी हो गई है, जेल में चले गए, क्या मांग रखना चाहेंगे आप? हमारा मांग यही है उनका कि प्रशासन जो मृत्युदंड का सज़ा रहता है, उम्र कैद या फांसी ना तो उम्र कैद उनको आना चाहिए कि घर पे ना आए। प्रशासन से यही अनुरोध है, यही है कि वो घर पे आना नहीं चाहिए। आज मेरी माँ को मारे कर हमको मारेंगे, लड़के बच्चे को मारेंगे, बीवी हैं, सब बच्चे हैं, सबको मारते रहेंगे, कौन कहाँ रहेगा। सबके अंदर डर है ना। प्रशासन से यही उम्मीद है कि उनको घर आना नहीं चाहिए, वो जहाँ रहें वहीं जेल में ही पड़े रहें, घर पे आना नहीं चाहिए। प्रशासन से हमारा यही उम्मीद है, सरकार से, योगी जी से यही है। और योगी जी भी देख रहे हैं घर आए दिन अपने उत्तर प्रदेश में इतनी हत्या हो रही है, फिर भी प्रशासन जो पुलिस है इस बात को ध्यान नहीं दे रही है, उतना कड़ाई नहीं कर रही है, इतना हत्या होते चले जा रहे हैं। हमारे प्रशासन और योगी जी से यही है कि जो हत्या हुई है इसकी वजह से उनको यहाँ पर आना नहीं चाहिए, और किसी को हमारे घर में हमारे बच्चे लोग हैं उन लोगों को भी डर रहे हैं इस चीज़ से। घर गांव में सब जगह अथवा ये चीज़ का भय लगा है, इतना डर पैदा हो गया है। इसी डर की वजह से वही एक लड़का का और मृत्यु हो गया हार्ट अटैक से। उसी दिन एक लेडीज़ को भी यही प्रॉब्लम आया था, वो तो हॉस्पिटल में इमरजेंसी लेके गए कि वो बच गई, नहीं तो उस दिन 3 हत्या होती। जिस दिन मेरी माँ की लाश गई उस दिन 3 हत्या होती। एक तो हो गया हार्ट अटैक से, दूसरा भी एक लेडीज़ को होने वाला था, वो भी बच गई। वो भी कि नज़दीक हॉस्पिटल था इसके लिए बच गई, कहीं दूर अब तो मान लीजिए उनको जेल हो गई है, और आप लोग कह रहे हैं कि उनको अगर वहीं पर वह रहें
तब सही रहेगा। अगर घर पर आएंगे तो किसी को और भी मार सकते हैं। हाँ, मार सकते हैं। तो क्या लगता है आपके चाचा जो पहले से अपराधी प्रवृत्ति के थे, पहली हत्या उनके द्वारा की गई? नहीं, हमारे इधर तो पहली हत्या इनकी की गई है। पहले तो ऐसा नहीं थे, हम लोग खेती बाड़ी कोई काम था करते थे, लेकिन किस कारण हुए, किसी के कहने से किए, किस कारण किए, इसका हमको अभी तक नहीं पता चला कि क्यों मारे हैं, किस कारण मारे हैं, किसी के कहने से मारे हैं। पुलिस हमको यही बता रही है कि हाँ अपना जुर्म कबूल कर लिए हैं, बोल रहे हैं हथौड़ी से मैं ही मारा हूँ। किस कारण मारे, किस वजह से मारे हैं, ये अभी तक नहीं बता रहे हैं। अच्छा, हथौड़ी जांच पे गई है? हाँ, हथौड़ी सब कुछ पुलिस लेके गई है। जिस दिन पकड़ी उसी दिन हथौड़ी था, जितना सामान अपने घर में बाका, हथौड़ी, एक हाथ में बजाने वाला, वो सब रखे थे, जो सब पुलिस उठा के लेके गई यहाँ से। पुलिस के गिरफ्त में जितना उनका था सब पुलिस के गिरफ्त में है, पुलिस सब रखी है, उसी के पास है। चलिए, आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से देवर ने अपने भाभी को मार डाला। जो भी अपडेट मिलेगी आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहे जनता न्यूज़ लाइव पर।